आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। ब्रिजेश सिंह, किरण जाधव और सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं तीनों ही जानकारों से। सिमी, पहले आपके पास आएंगे। धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। और सवाल ये होगा कि शेयर्स तो आप हर रोज खरीदती होंगी या फिर व्यूअर्स को रेकमेंड करती होंगी। आज धनतेरस है और आज के दिन ऑस्पिशियस डे आज माना जाता है गोल्ड या फिर सिल्वर की बाइंग के लिए। और कोलकाता में तो जो धन त्रयोदशी है वो कल शाम से ही शुरू हो गई है। तो क्या खरीद रही हैं आज आप सोने चांदी में से? जी, सबसे पहले दीपाली, तुमको भी दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश ऑल माई व्यूअर्स ऑल्सो अ वेरी हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली टू। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज के दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है और मुझे लगता है कि इस मौके में, इस मुहूर्त में हम लोगों को कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। हम लोग खरीदते हैं, कैलकाटा में तो ऐसा रीति है, हम लोग खरीदते हैं कुछ ना कुछ। तो आज भी मुझे थोड़ा सा ज्वेलरी शॉप जाना पड़ेगा। मार्केट आवर्स के बाद ही जाएंगे, मार्केट आवर्स में नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जा पाएंगे, पर ख़रीदना तो ज़रूर पड़ेगा। हम लोग खरीदते हैं एक्चुअली। और रहा सवाल मार्केट की, तो मैं ये कहूँगी कि मार्केट एक अच्छा रिवर्सल का कल नीचे से दिखाया था। जो लेवल कल निफ्टी नीचे पोस्ट किया था वो अराउंड 8550 था। और निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है दीपाली, वो 8546 के आसपास है, वो 89 डेमा है। मैं कल भी वही लेवल के ऊपर वेट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि निफ्टी शायद वो लेवल होल्ड करेगा, क्योंकि अगर निफ्टी में शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि निफ्टी हायर लोअर टॉप बॉटम के साथ नीचे आ रहा है। पर जो भी है, ये जो इस सिलसिला में, ये जो करेक्शन है, इस सिलसिला में भी ये 89 डेमा को होल्ड करने का कोशिश किया है, यही काफ़ी है। 8546 का जो लो था कल, वो लो अगर नहीं टूटेगा दीपाली, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग एक रैली निफ्टी में देख सकते हैं, जिसका टारगेट मैक्सिमम 8700 तक होगा। 8650, 8690 ये दो टारगेट्स है मेरा। हो सकता है आज से मंडे तक निफ्टी को मिल जाएगा। मंडे तो छुट्टी है, पर हो सकता है कि बहुत ही जल्दी मिल सकता है। पर वहाँ पे जाके निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो वापस सेलिंग चालू हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का वो निफ्टी का वीक है और वो नेगेटिव भी है। तो 8700 क्रॉस नहीं करेगा तो बहुत सस्टेन बाइंग नहीं आएगी। पर आज के दिन के लिए मैं बाइंग का ही सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि कल एक अच्छा सपोर्ट लिया था निफ्टी 89 डेमा के आसपास। तो 8545 के नीचे स्टॉप लगा के मैं इंट्राडे के लिए या 1-2 दिन के लिए मैं लॉन्ग कॉल ही देना चाह रही हूँ, जिसका टारगेट 8640 और 8690 है। चलिए, तो तेजी बनाने की सलाह सिमी की ओर से दी जा रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रांग है, फटाफट से वो देखते हैं। पहला है विप्रो, क्योंकि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के साथ करार किया है 5 साल के लिए। एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ये करार किया गया है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट साथ साथ विप्रो दोनों पे ही फोकस रहेगा। किरण, नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और धनतेरस की आपको बहुत शुभकामनाएं। विप्रो और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अगर चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से? जी, आपको, दीपाली को और सारे स्टाफ को और उस दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आपने जो पूछा विप्रो तो वीक दिखाई दे रहा है टेक्निकली, तो मैं इसको अवॉइड लिस्ट में रखता हूं। और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की बात करें तो स्पेशलिटी एक फ्लैट रुझान में ट्रेड कर रहा है, 84 ऑन द लोअर साइड, 89-90 ऑन द हायर साइड। इस रेंज से बाहर निकलेगा एक डायरेक्शन से, तभी एक मूव बनेगी। तो दोनों ही स्टॉक्स अवॉइड लिस्ट में है रजत जी। कर्नाटका बैंक पर नजर रखिए। कल ये स्टॉक 3-3.5% गिरकर बंद हुआ था और नोमुरा सिंगापुर ने 1.5% हिस्सेदारी बेची है कल बल्क डील के जरिए। और स्टॉक कल 4% करेक्शन के साथ क्लोज भी हुआ था। ब्रजेश, क्या ये करेक्शन जो कल हमने देखी और यहाँ से इस स्टॉक को नीचे ड्रैग कर सकती है कर्नाटका बैंक? देखिए दीपाली जी, 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज वैल्यू समवेयर अराउंड 123-124 के आसपास में आ रही है। और जिस हिसाब से बिकवाली हुई है वो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा और ये ड्रिफ्ट हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं तो ट्रेंड अभी भी अप है। सपोर्ट की मैं बात करूँ तो लगभग 105 और 110 के आसपास में इसका सपोर्ट आता है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर द मीडियम टर्म इन्वेस्टर। बट अगर अपसाइड की अगर आप बात करते हैं तो 140-145 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करे। जब तक वो उसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखता नहीं है। लेकिन अगर व्यू, अगर जैसे मैंने कहा कि मीडियम टर्म का अगर आप लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली बाइंग रहेगी। 105 का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और मीडियम टर्म के अगर आप टारगेट लेकर निकालना चाहते हैं तो लगभग 185 के आसपास निकलता है।
चलिए, और डॉक्टर रेड्डीज पे तो फोकस रहेगा ही, कल भी स्टार परफॉर्मर था मार्केट का ये, लेकिन अब एफआईपीबी ने 100 करोड़ के 7 एफडीआई प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। एफआईपीबी ने 4 एफडीआई प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का जो प्रोजेक्ट है एफडीआई प्रपोजल, उसको मंजूरी मिली है। ये पॉजिटिव खबर थी और कल भी 2.5% का रिटर्न इस स्टॉक में मिलता हुआ नजर आया। सिमी, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे डॉक्टर रेड्डीज आपको? देखिए रजत, जैसा मोमेंटम के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और जितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, लास्ट अगस्त से एक रेंज में चल रहा था डॉक्टर रेड्डी, और कल नहीं परसों से ही इसमें मोमेंटम था और ये ब्रेकआउट मतलब देख के बंद किया है 3200 के ऊपर। तो छोटा सा मोमेंटम में ये 3400 तक पहुंचेगा ऐसा तो लग ही रहा था। इनफैक्ट आज का दिन का मेरा टारगेट 3390 से 3410 का ही था। अगर वो रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो ये टारगेट आगे भी जा सकता है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें जो पोटेंशियल है 3700 का जो हाई आसपास बनाया था कुछ दिन पहले, जुलाई के महीने में 3689 के आसपास का हाई बनाया था, वापस ये वो हाई टेस्ट कर सकता है अगर मोमेंटम साथ साथ चलता है तो। और 3200 का ब्रेकआउट याद रखना पड़ेगा, इस स्टॉक को उस रेंज के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो 3689 का जो हाई बना था वो कुछ दिनों में आ सकता है। जी, विवेक महाजन भी हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य बिरला मनी से। मिस्टर महाजन, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। ये अभी नियर टर्म में बाजार कैसा लग रहा है, क्योंकि अब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, फिर एफओएमसी मीट है, और क्या इन इवेंट्स के बीच में नियर टर्म में मार्केट जिटरी आपको लग रहा है या फिर कोई और व्यू है? We definitely are seeing the selling on account of the global uncertainty which is thrown in on ahead of the US presidential election. उससे पहले जो global investors हैं, they are betting the sidelines. We should not forget the cash as far as FIs are concerned. The cash holding is at the highest level. So cautiousness is prevailing ahead of the elections which are just 2 weeks away. That is putting pressure on the domestic market as well. Though smart money is still finding the way into the marketplace, but we are looking at big FI money coming into the market to support. तो जब तक ये इलेक्शन बिहाइंड नहीं होते हैं तब तक हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी इज लाइकली टू प्रिवेल और मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड विद द सपोर्ट एट लोअर लेवल अराउंड 84-8450 लेवल और अनलाइकली टू ब्रेक 87-8750 इन ए जिफी। विवेक, कौन से सेक्टर्स चुन रहे हैं आप? अगर मार्केट पे अगर अगली खरीदारी आई तो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर होगी सर? देखिए, जो रिजल्ट सीजन अभी तो देखा जा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. We are seeing some very good numbers coming particularly from mid-cap financial sector stocks. कल बजाज फाइनेंस के नंबर आए which are fantastic. We saw Shriram's City Union coming out with very good numbers. In agrospace, PI Industries came out with good number. So जहाँ पर जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक चले नहीं है, instead of being sector, we believe stock specific movement is likely to be there. Yes, we have got Shriram City Union as a Diwali pick. We like the stock. We are looking at Edelweiss and Satin Creditcare in the financial sector space. जी, तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पसंद है विवेक को और एज अ दिवाली पिक ये इसे रेकमेंड कर रहे हैं। अगले 1 साल के नज़रिए से निवेश आप कर सकते हैं। अभी नतीजों का जिक्र किया था विवेक ने, तो नंबर्स जिन कंपनियों के आए हैं उन्हीं पर बातचीत कर लेते हैं। 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए DCM श्रीराम, यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो 61 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ रही है। हालांकि जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं वो थोड़ा सा श्रिंक हुए हैं, 1480 करोड़ से गिरकर ही 1450 करोड़ का आंकड़ा आया है DCM श्रीराम का। और एक स्टॉक और ऐड कर लेते हैं इसी के साथ, वो रहेगा ट्रेंड का। यहाँ पर जो मुनाफा है वो 19 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ रहा है और बिक्री 370 करोड़ से बढ़कर 430 करोड़ रही है। किरण, ट्रेंड और DCM श्रीराम दोनों पर आपकी राय क्या है? पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा करेक्टिव मूड में दिखाई दे रहा है और कल निचले स्तरों से अच्छा पुल बैक रैली आया था। ब्रेकआउट लेवल करीबन 240 का था, जो कि 4 दिनों पहले उसने ब्रेकआउट दिया था और कल का लो भी करीबन 240 के करीब ही है, तो ये टेस्ट हो चुका है। मुझे नहीं लगता 240 के नीचे DCM श्रीराम जाते हुए देख रहा हूँ, तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी और इधर से वापस एक बार ये स्टॉक 270-276 तक जाने की उम्मीद मैं देखता हूँ। ट्रेंड का चार्ट पैटर्न देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है, इसमें बाय करने की सलाह नहीं होगी। कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर
बॉटम कर रहा है पिछले दो महीनों से, तो इसमें दूर रहने की सलाह होगी, बाय नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 205 के करीब है, जब तक इसके नीचे है तब तक ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। कैस्ट्रॉल पे फोकस होगा क्योंकि मुनाफा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वैन वाई बेसिस पे 140 करोड़ की फिगर रिपोर्ट की है, जो अगर वैन वाई बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो फ्लैट रहा। बिक्री 780 करोड़ से घटकर 760 करोड़ रही है और कल के सत्र में भी 2.5% के आसपास की गिरावट कैस्ट्रॉल पे देखने को मिल रही थी। वे कैस्ट्रॉल कैसा लग रहा है इस समय? फंडामेंटल क्या आपको लग रहा है कि इंटैक्ट है या फिर ये बिकवाली भी और बढ़ सकती है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि वी हैव सीन द मिड कैप स्पेस रनिंग टू मच अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, और द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिजल्ट इज वेरी हाई, और जहां पर डिलीवरी नहीं आ रही है, द स्टॉक्स आर कमिंग अंडर प्रेशर। एज फार एज कैस्ट्रॉल इज कंसर्न, वी हैड सीन द सप्लाई कमिंग इन द स्टॉक आफ्टर द प्रोमोटर डाइवेस्टेड पार्ट ऑफ द स्टेक, बट नेवरदलेस लास्ट क्वार्टर नंबर्स वर गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट Q1, और उसके बाद वी हैड सीन अ शार्प रन अप एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न। डिसअपॉइंटमेंट इन द करंट रिजल्ट, हमें लगता है कि स्टॉक दबाव में रहेगा। इसमें अगर बाई करना है तो मे बी 420 to 440 का बैंड शुड बी अ वेरी गुड एरिया टू बाई इनटू दिस स्टॉक। अगर कोई लॉन्ग टर्म अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इसमें 20 से 25% का अपसाइड इज वेरी मच पॉसिबल ओवर नेक्स्ट 2 years।